एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मानचित्र मैप पे जो है सभी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे हम, साथ ही जो है ओशियंस के बारे में बात करेंगे। जो है हमने मैप बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि ये मैप आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारे लोकेशन को नहीं दिखा सकती इस मैप में। जब हम एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो वहाँ उनके स्टेट्स और उनके हर एक पॉइंट को हम समझेंगे डिटेल्स में, तो वहाँ हम बनाएंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करी है, वर्ल्ड मैप को दिखाने की, मेरा मतलब है कोशिश किया है मैंने। ये इधर एशिया रखा है, यूरोप रखा है, नॉर्थ अमेरिका रखा है, साउथ अमेरिका रखा है, अफ्रीका को रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है अंटार्कटिका थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है, और जो है ऑस्ट्रेलिया को रखा है। यानी कि हमने आज हम जो है कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा बेसिक जो क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे एज ए नॉलेज भी पता होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर जो है ओशियंस के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ेंगे एक एक करके तो सब कुछ डिटेल में उसे हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आपके कोई डाउट्स मुझे नहीं लगता है कि रहेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कॉन्टिनेंट की, तो आप सबको पता है कि बड़े कॉन्टिनेंट जो हैं वो 7 बड़े कॉन्टिनेंट है। क्लास में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरे हुए हैं। वाटर का हिस्सा चारों तरफ से घिरा हुआ है। जितने भी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, सभी के सभी कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। यही वजह है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। वहीं अगर लैंड का छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया भी है कि छोटा सा अगर हिस्सा है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो द्वीप है, यानी आइलैंड है। अगर लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो भी कॉन्टिनेंट हमारे हैं, 7 बड़े कॉन्टिनेंट है, तो उसको क्रम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो एशिया है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए एशिया, एशिया जैसे आप अगर आप मैप पढ़ते हैं तो आपके पास एटलस होना चाहिए, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे और दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। एशिया, एशिया के जस्ट नीचे क्या आएगा, अफ्रीका, उसके बाद इधर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर जो है अंटार्कटिका नीचे, और ऊपर यूरोप, और फिर इस साइड में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, क्यों इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही दिखता है। बाकी जो इसके और भी जैसे पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, तो ये सब छोटे छोटे हैं। तो इस वजह से ओशिनिया के ये कॉन्टिनेंट ओशिनिया ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा होने की वजह से इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसी में जो है न्यूजीलैंड का हिस्सा भी आता है, तो ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो हमने क्रम के अकॉर्डिंग किसको किसको देखा, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, और फिर जो है ओशिनिया। तो ये 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कॉन्टिनेंट के स्पेशल, कुछ खास, हर व्यक्ति के पास स्पेशल गुण होते हैं ना, तो इन कॉन्टिनेंट का भी एक अपना स्पेशल क्राइटेरिया है, स्पेशल क्वालिटीज़ है, इसको कह सकते हैं आप, जिससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एशिया की बात कर ले तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, अभी मैंने क्रम के हिसाब से बताया आपको। तो सबसे बड़ा एशिया है और इसे मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं, यानी कि मानव का जो है सभ्य मानव का विकास जो हुआ था वो एशिया में हुआ था। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, एशिया मानव सभ्यता का पालना या फिर विकास हुआ था, यानी मानव का पालना अगर कहेंगे तो वो अफ्रीका हो गया, मानव सभ्यता का पालना कहेंगे तो एशिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें अफ्रीका को, तो अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। क्यों कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो है यहाँ ज़्यादातर लोग जो है चूँकि ये विषुवत रेखा पे है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड के हिस्से में है, तो इस वजह से जो है यहाँ के पर धूप ज़्यादा पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोगों का स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। इसके अलावा इसे जो है हम अंधा कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, यानी कि इस महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें अफ्रीका वह कॉन्टिनेंट है जिसके जितने भी देश हैं वो धीरे धीरे आज भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब उतना विकास नहीं हो पाया है। तो जिस तरीके से अंधा व्यक्ति मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो चलता है ना, ठीक वैसे ही अफ्रीका भी बहुत धीमी गति से विकास कर रहा है और सबसे पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसे अंध महाद्वीप भी इसे कहते हैं, डार्क महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी इसे कहते हैं।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मानव सभ्यता का पालना, एशिया को मैंने बताया, और साथ ही इस मानव का विकास या मानव का पालना अगर सब कहें तो अफ्रीका है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो चारों तरफ से क्या है, इसके जितने भी देश पड़ते हैं, जिसमें प्रमुख देशों में अगर ऊपर देखें तो कनाडा पड़ता है, फिर जो है यूएसए पड़ता है, फिर मैक्सिको पड़ता है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब ना तट बनाते हैं समुद्र से, ठीक है। जो भी इधर इस हिस्से में देखें तो सारे के सारे देश लगभग जो है सटे हुए हैं महासागर से, और ये तट रेखा बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में अगर देखें तो जितने भी देश हैं, तो इन सारे देशों में ना सबसे ज़्यादा अगर आपको पता होना चाहिए तो पृथ्वी का लंस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। यानी धरती का फेफड़ा माना जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, ठीक है, अमेजन के जंगलों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण यहीं पे होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है पौधे, पेड़ पौधे तो पूरा विशाल है ही, फॉरेस्ट जंगल है पूरा, सबसे घना जंगल, और साथ ही यहाँ पे पक्षियों की संख्या भी ज़्यादा होगी क्योंकि उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और साथ ही सांपों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो यही कारण है कि साउथ अमेरिका में जो है वो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं और साथ ही सांपों का महाद्वीप कहते हैं। यानी कि सांपों का कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो साउथ अमेरिका को कहते हैं, और पक्षियों का कॉन्टिनेंट भी साउथ अमेरिका को कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है मैंने कहा, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है इस वजह से इसे क्या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल देते हैं लोग। तो इस वजह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऐसे तो यहाँ पे ज्वालामुखी, इसकी क्वालिटीज़ यही है कि यहाँ ज्वालामुखी जो है एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, वोल्केनोज नहीं है, इस कारण जो है इसे ज्वालामुखी विहीन कॉन्टिनेंट कहते हैं। यानी वो वैसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई ज्वालामुखी विहीन, यानी वहाँ है ही नहीं ज्वालामुखी, ऐसा किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं, तो इसे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगर वहीं बात करें यूरोप का, तो सबसे विकसित कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है यूरोप, सबसे पहले वहीं पे सब कुछ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस, इटली, ये सब जो है, जर्मनी, ये सारे लगभग कहाँ हैं, यूरोप में ही पड़ते हैं। तो इस वजह से यूरोप तो ऑलरेडी विकसित रहा है, तभी तो उसने दूसरे देशों पे क्या किया, दूसरे देशों को गुलाम बनाया, हम भी रहे थे गुलाम ना। तो इस वजह से विकसित कौन है, यूरोप है। तो यूरोप में अगर हम देखें तो सबसे विकसित कॉन्टिनेंट यूरोप है। इसके अलावा यूरोप में ना डिजर्ट नहीं है, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान विहीन, यानी जहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, कोई डिजर्ट नहीं है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो रेगिस्तान विहीन है, तो वो यूरोप है। यूरोप वह कॉन्टिनेंट है जो रेगिस्तान विहीन है, यानी कोई वहाँ पे जो है रेगिस्तान नहीं है, कोई डिजर्ट नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमने यूरोप को देखा, अफ्रीका को भी देखा, एशिया को भी देखा। तो ये आप इनके कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैंने लगभग बता ही दिया है। और अगर हम देखें, बात करते हैं ओशियंस की, अगर बात करते हैं तो ओशियन बेसिकली 4 है, लेकिन 5वां ओशियन जिसे हाल ही में मान्यता दे दिया गया है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि 3 ओशियन, बड़े ओशियन का ही जो है दक्षिणी हिस्सा है, साउथ का हिस्सा है। आप सबको मैंने पहले भी क्लास जो भी ज्योग्राफी के लिए हैं उसके प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया भी था कि ज्योग्राफी में जो है ना, लोकेशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बहुत ही महत्व है। यानी कि ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, और इधर ईस्ट बोलते हैं और इधर वेस्ट बोलते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ का है, तो ये ज्योग्राफी में बहुत ही महत्व रखता है। तो इस तरीके से जब हम ग्लोब पे दर्शाए हुए हैं, ये जो भी हम सारे देशों को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसा कि मैंने पढ़ाया है, तो इन सभी जो है कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है और डिकोड भी किया गया है। तो इस तरीके से नॉर्थ की अगर हम देखें तो ऊपर नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है जल का भाग जो ऊपर रहेगा उसमें नॉर्थ लगा दिया जाएगा, उत्तरी लगा दिया जाएगा। जो जल के भाग नीचे रहेंगे उनमें दक्षिणी यानी साउथ लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा हिस्सा अगर हम देखते हैं तो लगभग बड़े जो हमारे ओशियंस हैं, तो उसमें पैसिफिक ओशियन सबसे पहला विशाल जो ओशियन है वो कौन है, पैसिफिक ओशियन है। यानी कि प्रशांत, नाम ही है प्रशांत, प्रशांत का मतलब शांत, जो जितना विशाल होता है उतना ही वो शांत होता है, आपको पता भी है। तो इस तरीके से जो है प्रशांत महासागर सबसे विशाल महासागर है। और जाहिर सी बात है ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ऊपर के हिस्से को बोल दिया जाता है, नीचे जो जल का हिस्सा है प्रशांत महासागर के उसे साउथ जो है पैसिफिक ओशियन बोल दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे तो ऊपर वाले को नॉर्थ क्यों बोलते हैं, साउथ वाले को क्यों बोलते हैं। जाहिर सी बात है हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी बता दिया है कि ऊपर के हिस्से को नॉर्थ, नीचे को साउथ बोलते हैं। तो जल का हिस्सा जिधर रहेगा उधर नाम दे दिया जाएगा, डिकोड कर ही देंगे उस लोकेशन को। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ लोग सोचते हैं कि पैसिफिक ओशियन इधर भी दिखाता है,
मैप में, और इस साइड में भी जो है पैसिफिक ओशियन को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इधर भी दिखाया जाता है, इधर भी दिखाया जाता है। क्यों? तो मैं ग्लोब पढ़ाई हूँ, उसमें भी मैंने बताया था कि हमारा जो ग्लोब का हमने आकार जो रखा है इस तरीके से, शेप जो है, तो जाहिर सी बात है जब आगे से ये बंद हिस्सा है और पीछे से भी बंद है, तो इसे जब हम खोलेंगे, ऐसे करके खोलेंगे, तो ये हिस्सा दोनों तरफ बटेगा ना, इधर भी बट रहा है, इधर भी, इधर। तो पैसिफिक ओशियन अगर इधर है, ठीक है, तो जब उसे हम खोल रहे हैं तो बटेगा ना, और जब हम इसे ले जाकर ऐसे डायग्राम पे दिखाएंगे तो कुछ हिस्सा इधर दिखेगा, यानी कि पैसिफिक ओशियन का कुछ हिस्सा इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा। तो वही है कि इसीलिए जो है किसी भी मैप के लोकेशन में आप जो है पैसिफिक ओशियन को, यानी कि प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से को आप इधर भी देखते हैं और कुछ हिस्से को इधर भी देखते हैं, क्योंकि जल का हिस्सा है, ऐसे है तो जल का इधर भी हिस्सा है, इधर भी है। प्रशांत महासागर विशाल है तो पूरी तरीके से इधर फैला हुआ है, जब इसे खोलते हैं तो डायग्राम में ऐसे दिख जाता है, ठीक है, वही है। तो इस तरीके से पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर हम बात करें महासागर का, तो वो होता है अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक ओशियन दूसरा है। ये कुछ इस आकार की आकृति का शेप इसका बन जाता है, ठीक है। इस महासागर को हम इस आकृति का महासागर ओशियन भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इसका शेप एस की आकृति में दिखाई पड़ता है इस तरीके से। इसलिए जाहिर सी बात है, हमने ऊपर नॉर्थ अटलांटिक लिख दिया है, नीचे साउथ अटलांटिक लिख दिया है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है तो जल का ऊपरी भाग है, इसीलिए नॉर्थ आगे लग गया है। आगे हम देखते हैं तीसरा, अगर हम बात करते हैं तो वो है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर। यहाँ पे भारत भी है, ये भारत के हिस्से को हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो भारत है, भारत के नीचे इंडियन ओशियन है। तो इस वजह से अगर हम देखें इंडियन ओशियन को, आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन बहुत ऊपर तक नहीं फैला हुआ है। आप देखेंगे तो कुछ हिस्सा इसका यहाँ तक, इधर तक गया है, इधर कुछ हिस्सा इधर तक गया है, नीचे तक है ही, तो नीचे है, इसका विकास ऊपर नहीं होगा। यही कारण है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ ओशियन, यानी कि अर्ध महासागर जो है किसे कहते हैं, तो उसे हम इंडियन ओशियन को कहते हैं। अर्ध महासागर, अंध नहीं, अर्ध महासागर, अंध कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क महाद्वीप अफ्रीका को। जबकि अगर ओशियन की बात करें, अर्ध मतलब होता है आधा ही है, पूरा नहीं है ये, इस क्योंकि ऊपर तक नहीं फैला है ना, इसलिए। तो इंडियन ओशियन को किसे क्या कहते हैं? अर्ध ओशियन कहते हैं। आप याद रखेंगे इस बात को। अगर हम देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया, पैसिफिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा, फिर अटलांटिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा का पार्ट, और इंडियन ओशियन का भी दक्षिणी हिस्सा का पार्ट नीचे जब जाता है, या नीचे जितने भी ये जल के हिस्से रह जाते हैं, नीचे की तरफ के जल के हिस्से, तो इसे नाम दे दिया गया है साउदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी महासागर का नाम दे दिया गया है। तो आप दक्षिणी महासागर कुछ नहीं है, तीन बड़े महासागर जो है उनका ही दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण में जो भी उसका फैलाव है जल का, इसे ही जो है साउदर्न ओशियन का नाम दे दिया गया है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। इस हो गया। अगर हम चौथे ओशियन की बात करें तो वो है आर्कटिक ओशियन। यूरोप के ऊपर के हिस्से में जो है पूरा जो महासागर का हिस्सा फैला हुआ है, नॉर्थ पोल के पास का पूरा हिस्सा, तो उसे हम आर्कटिक ओशियन कहते हैं, ठीक है। आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ पोल के, यूरोप के ऊपर के हिस्से में पड़ता है। आप ये इतना ध्यान रखेंगे। और इसे हम, क्योंकि ये मैप में ना छिप जाता है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो आर्कटिक ओशियन छिप जाता है, मतलब दिखाई, जब आप देखेंगे तब दिखेगा। तो इसलिए इसे छिपा हुआ ओशियन किसे कहते हैं? तो छिपा हुआ ओशियन, छिपा हुआ महासागर आर्कटिक ओशियन को ही कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो छिपा हुआ ओशियन किसे कहते हैं? तो आर्कटिक ओशियन को छिपा हुआ ओशियन कहते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका को जो हमने नीचे दिखाने का प्रयास किया है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है, तो जाहिर सी बात है ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए हम इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा छोड़ दी थी, बता दूं। देखिए, श्वेत महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। क्यों कहते हैं श्वेत? क्योंकि सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा इसे हम कहते हैं गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील कॉन्टिनेंट भी कहते हैं अंटार्कटिका को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है बर्फ जब पिघलेंगे तो वो क्या करेंगे? गति करेंगे, मोशन उनमें होगा। तो इस तरीके से अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस अंटार्कटिका को कहते हैं मानव विहीन अंटार्कटिका। इसे हम मानव विहीन कहते हैं क्योंकि यहाँ मानव बेसिकली आमतौर पे लोग नहीं रहते हैं, बस इसका यूज जो है वो जो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के लिए किया जाता है, ठीक है, रिसर्च के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है कॉन्टिनेंट को देखा और जो है ओशियंस को देखा। बहुत ही लॉन्ग वीडियो ये नहीं है, छोटा सा वीडियो है। इम्पोर्टेंट इस बेसिक शुरुआत इसी से होनी चाहिए मैप की।
तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। इसके बाद जो है अब हम एक एक करके सारे जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ेंगे। हम शुरुआत जो है नॉर्थ अमेरिका से करेंगे, फिर साउथ अमेरिका की तरफ आएंगे, फिर यूरोप, फिर एशिया जो है, उसके बाद अफ्रीका और फिर जो है ओशिनिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके बात करेंगे डिटेल्स में। सबको हम एक एक करके वीडियोस में लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के भी वीडियोस आएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।